हेलो दोस्तों, अहमद टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओ लेवल एग्ज़ाम पे। जो एग्ज़ाम सितंबर 2021 में हुआ था ओ लेवल का, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं पे आज हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की और वीडियो जाएँ उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है। इस एग्ज़ाम का जो दोस्तों कोड है, इस मॉड्यूल का जो कोड है वो है M1R5। ठीक है। आप सभी जानते हैं ओ लेवल के जो मॉड्यूल थे पहले M1R4 थे, लेकिन अब चेंज हो गया है तो अब क्या है M1R5। तो सितंबर में न्यू कोड के हिसाब से एग्ज़ाम हुआ था M1R5 का। ठीक है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ ओ लेवल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो ओ लेवल का एग्ज़ाम है वो दोस्तों ऑफलाइन होता है। ठीक है। इसका एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होता है, ट्रिपल सी की तरह ऑनलाइन नहीं होता है। ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखने चाहिए। इससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं या ओ लेवल करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करने हैं, और इसमें इंस्ट्रक्शन क्या है वो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है, इसमें जो आपको समय मिलेगा एग्ज़ाम में वो 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है। और इसमें आपको जो मार्क्स मिलेंगे अधिकतम वो 100 मार्क्स होंगे। 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है और इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। ये कॉमन बातें हैं। यहाँ पे आपको जो OMR सीट मिलेगी उसका सीट नंबर डालना है। यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप सीट मिलेगी उसका आपको यहाँ पे सीट नंबर डालना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं अपने, और यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है, और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड पे अवेलेबल होगा। ठीक है। ये बातें आपको पता है और आपको ये एग्ज़ाम हॉल में भी बताई जाएंगी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इस मॉडल में या इस पेपर में 2 भाग होंगे। एक भाग में 4 प्रश्न होंगे और दूसरे भाग में 5 प्रश्न। ठीक है। इंग्लिश वाले यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के अगर हैं तो वो यहाँ से, और हिंदी मीडियम वाले आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। पार्ट 1 में आपके जो होंगे 4 प्रश्न होंगे और पार्ट 2 में आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद भाग 1 पार्ट 1 जो होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा दोस्तों, और उसमें आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पार्ट 2 में सब्जेक्टिव टाइप होगा और आपके इसमें 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद पार्ट 1 में आपको एक आंसर शीट मिलेगी, OMR सीट। ठीक है। उसमें आपको जो पार्ट 1 है OMR सीट में, वो पार्ट 1 आपको पूरा करना है। 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे पार्ट 1 में वो आपको OMR सीट में फिल करने हैं। ठीक है। OMR सीट आप सभी जानते हैं, गोले गोले जो होते हैं उनको आपको भरना होता है। ठीक है। जो भी आंसर करेक्ट है उसी आंसर में ABCD लिखा होता है, उसके सामने जो गोला है ABCD के, जो सा भी आंसर करेक्ट है, जो सा भी ऑप्शन करेक्ट है, आप उस ABCD में फिल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो दोस्तों OMR सीट में आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे आपको सामने लिखा भी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। OMR सीट में आपको 1 घंटा निर्धारित किया गया है। इसमें आपको अगर 1 घंटे से पहले आप उन 40 प्रश्न को कर लेते हैं OMR सीट में जो करने हैं, तभी आप दूसरी कॉपी तुरंत ले सकते हैं। ठीक है। 1 घंटे से पहले भी अगर आप एग्ज़ाम को कर लेते हैं OMR सीट वाले को, तो आप सब्जेक्टिव टाइप जो आपको लिखना है उसकी आप कॉपी ले सकते हैं पहले, लेकिन आपको OMR सीट जमा करानी होगी। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपने OMR शीट ली है उसमें आपके सिग्नेचर होने चाहिए, आपका नाम रोल नंबर वगैरह उसमें फिल होना चाहिए, तभी आप उसको जमा कराइए। अगर अदरवाइज़ उसको आप जमा नहीं करा सकते और ना ही आप वहाँ से जा सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा है। अब हम क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं ओ लेवल एग्ज़ाम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ड शब्दकोश में उपलब्ध ना रहने वाली शब्दों को आप किस में शामिल कर सकते हैं, बताइए। क्वेश्चन हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेगा। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा है, यू कैन ऐड वर्ड नॉट अवेलेबल इन वर्ड डिक्शनरी टू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, कस्टम डिक्शनरी। ठीक है। इनको आप नोट डाउन करते चलिए या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, कस्टम डिक्शनरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पोर्ट्रेट का उपयोग पेज ओरिएंटेशन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपको जो हिंदी में क्वेश्चन है वो इसी तरह को मिलेगा देखने के लिए। इंग्लिश वाले अगर आप हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन को समझना ईजी होता है। ठीक है।
तो क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं हम। पोर्ट्रेज इज यूज्ड टू रेफर टू पेज ओरिएंटेशन विच इज़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्टिकल। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 3, पासपोर्ट सेवा वेबसाइट है। कुछ क्वेश्चन आपको लेवल एग्जाम में दोस्तों कॉमन सेंस के भी मिलेंगे, जो आपको कॉमन सेंस लगा के करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सरकारी जो वेबसाइट है पासपोर्ट सेवा की वो आपसे पूछिए। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ये जो .com लगा है, इससे आप देख सकते हैं .com कमर्शियल वेबसाइट में लगा होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसे काट दीजिए। ऑप्शन नंबर सी पे है EDU, डोमेन नेम आप देख सकते हैं, ये एजुकेशन की साइड में होता है, ये भी नहीं हो सकता, इसको भी कट कर दीजिए। और ऑप्शन डी पे जो लिखा है ई पासपोर्ट, ई नहीं होता इसमें। ठीक है, यहाँ से ये कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पासपोर्ट सही जो पासपोर्ट की वेबसाइट है वैलिड, वो ऑप्शन नंबर पे ए पे है। क्वेश्चन नंबर 4, ORS का पूर्ण रूप आपसे पूछा है। ORS की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, या आप पूर्ण रूप भी कह सकते हैं। तो इसकी जो दोस्तों फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर तीसरा अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं। उमंग को डैश के साथ शामिल या समन्वित किया गया है। ठीक है, तो उमंग जो होता है आपका, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछी भी जाती है, ट्रिपल से एग्जाम में खासकर से। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इंग्लिश में। उमंग इज इंटीग्रेटेड विद, उमंग जो है किसके साथ शामिल है, आधार के साथ और डिजी लॉकर के साथ ही। ठीक है, उमंग क्या है, उमंग एक ऑनलाइन सर्विसेज का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको 100 से भी अधिक सर्विसेज मिल जाती हैं, और उमंग जो है 13 भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है, उमंग को आप 13 भाषाओं में यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देख लेते हैं। ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है, बताइए। ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है। विच बॉक्स ओवरफ्लो विद ईमेल जनरली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ये आप बताइए सभी। बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इनबॉक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इनबॉक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम देख लेते हैं। जीमेल डैश के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है, बताइए किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है। जीमेल के लिए बात हो रही है, चेक करना आप यहाँ पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ईमेल जांच करने। ठीक है, यानी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या फिल करना है, ईमेल जांच करने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, चेक ईमेल्स। फेसबुक में शामिल होने वाले न्यूनतम आयु क्या है। मैंने आपको ट्रिपल सी की जो वीडियो कराई थी उसमें बार बार मैंने बताया था, अगर आपको फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाना है तो आपकी कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए, न्यूनतम यहाँ पे पूछा है। तो कितनी आपकी एज होना ज़रूरी है फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 वर्ष। ठीक है, आपकी एज 13 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, तभी आप फेसबुक पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे जो हम बता रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ट्विटर का कब आरंभ हुआ था। ट्विटर का दोस्तों कब आरंभ हुआ था, कब ट्विटर आया, ये आपसे पूछा है। तो ये कब आया था दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 तारीख तीसरा महीना 2006 में ट्विटर आया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ट्विटर की, 2006 में। क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ का। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे। तो 10 नंबर के आपके ये MCQ में लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा विकल्प एक ही पत्र विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में हमारी मदद करता है। ठीक है, इंग्लिश में हम यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विच ऑप्शन हेल्प अस टू सेंड टू सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। एक ही लेटर को कितने ही व्यक्तियों को भेज सकते हैं, मल्टीपल व्यक्तियों को भेज सकते हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेल मर्ज। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये हर बार रिपीट होता है, चाहे ये 5 नंबर में आ जाए चाहे ये 1 नंबर में आ जाए, मेल मर्ज से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेल मर्ज। अब हम ट्रू फॉल्स पे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स में इनके आंसर करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बुलेट एक ऐसी सुविधा है जो आपको वर्ड में एक अव्यवस्थित सूची बनाने की सुविधा देती है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन पूछा है और आपको इसका जो आंसर करना है वो ट्रू फॉल्स में करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, जिसमें आप सेटिस्फाई हैं उसमें आप इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में एक ही लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, या तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं या हिंदी में, दोनों में आप जो अपना एग्ज़ाम है वो नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक वाक्य के प्रथम अक्षर को कैपिटल बनाने और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस में रखने के लिए लोअर केस को क्लिक करेंगे, ट्रू है या फॉल्स है? सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फॉल्स आंसर हो जाएगा। तीसरा, खुले हुए डॉक्यूमेंट का नाम स्टेटस बार में प्रदर्शित होता है। बताइए, खुले हुए डॉक्यूमेंट का नाम स्टेटस बार में शो होता है या नहीं होता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो खुला हुआ डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम स्टेटस बार में प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, तालिका में डेटा को केवल आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। 2.4 का क्या आंसर हो जाएगा, बताइए। तो इसका केवल यहाँ पे पूछा है केवल आरोही क्रम में, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। अवरोही क्रम में भी इसको हम कर सकते हैं, इसका हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तालिका में आप टेक्स्ट को आसानी से शामिल कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं अगर आप दोस्तों, तो इधर से भी आप पढ़ सकते हैं। यू कैन ईजिली ऐड और डिलीट टेक्स्ट इन ए टेबल। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2.5 का हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड पहले व्याकरण की गलती ज्ञात करता है और उसके बाद स्पेलिंग की गलती। बताइए, क्या ये सही है? जो वर्ड है वो पहले व्याकरण की गलती को यानी ग्रामर की गलती को ढूंढता है, उसके बाद आपकी स्पेलिंग को ढूंढता है। 2.6 का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ट्रू। बिल्कुल इसी तरह से करता है वर्ड, तो इसका हो जाएगा ट्रू। फेसबुक उपयोगकर्ता को हानियों को पेस्ट करने की अनुमति देता है जो 24 घंटे तक रहती है। बताइए 2.7 का क्या होगा? जो फेसबुक ऐप ने यूज़र को, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, फेसबुक अलाउ ए यूज़र टू पोस्ट स्टोरी विच लाइव फॉर 24 घंटे। ठीक है, बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इसका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इसका हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2.8, एक ईमेल की तरह ट्विटर में ट्वीट्स को अग्रेसित नहीं किया जा सकता। बताइए ट्रू है या फॉल्स है? अग्रेसित नहीं किया जा सकता ये पूछा है, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स। और क्वेश्चन नंबर 2.9, आउटबॉक्स एक स्थान है जहाँ भेजी गई फाइल मेल संग्रहित रहती है। बताइए, जो आप मेल किसी को मेल करते हैं तो वो कहाँ पर हो जाती है, आउटबॉक्स में या इनबॉक्स में? तो इसका आंसर क्या होगा ये आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रू हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में, भारत में पासपोर्ट सेवाओं के लिए एक वैध यानी सही साइट कौन सी है? ये अभी दोस्तों ऊपर भी आता है MCQ में, और अब यहाँ पे भी पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर होगा? क्या ये वैलिड पासपोर्ट सेवा है? बताइए, पासपोर्ट साइट, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा है भारत में पासपोर्ट सेवाओं के लिए वैध साइट नहीं है। ये जो साइट आपको दी है ये वैध नहीं है। तो दोस्तों आप इसका आंसर इस तरह से भी कर सकते थे, जो आपने ऊपर आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर ए में पासपोर्ट सेवा का, बिल्कुल वही यहाँ पे साइट लिखी है, तो ये वैध है। यहाँ पर लिखा है वैध नहीं है, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपके ट्रू फॉल्स हो गए 10 नंबर के। अब हम करेंगे मैचिंग। 10 मार्क्स के आपसे मैचिंग पूछे जाएंगे और आपको इनके आंसर करने हैं। आपको इनके जो ऑप्शन है वो नीचे मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके जो दोस्तों ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये मैचिंग है दोस्तों, तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आपको इधर से ही इनके आंसर उठा के इधर में फिल करने हैं। ठीक है, जो भी आंसर करेक्ट है आपको इस तरह से उसको मिलाना होगा। ठीक है, मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए का क्या आंसर है, तो आपको वो इधर मिलाना है, जहाँ भी मिलाना है आपको, जो सा भी आंसर करेक्ट है उधर आप मिला सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं मैचिंग में। कोर टू ड्यूओ एक प्रकार का है। बताइए क्या है? कोर टू ड्यूओ एक प्रकार का क्या है? क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, नीचे है, लेकिन हम इस पेज पे हैं तो हम नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे दोस्तों, आपको इससे प्रॉब्लम होगी, हम यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3.1 का, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जे। ठीक है, इसका जो मैच मिलेगा आपके वो ऑप्शन नंबर जे पे मिलेगा, क्योंकि कोर टू ड्यूओ क्या है, एक प्रोसेसर होता है। ठीक है, क्या होता है, एक प्रोसेसर होता है। ऑप्शन नंबर 2, MS ऑफिस क्या है?
एम एस ऑफिस क्या है ये आपसे पूछा है। एम एस ऑफिस दोस्तों एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओपन ऑफिस और अबी वर्ल्ड क्या है? ओपन ऑफिस और अबी वर्ल्ड क्या है? इसमें आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इधर आपको मिलाना है, ठीक है, तो बताइए तीसरे का क्या हो जाएगा। तीसरे का क्या हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा ओ एस एस, ठीक है। ऑप्शन नंबर एफ पे आपको इसका मैच मिलाना है, ओ एस एस, ठीक है दोस्तों। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव क्या है आपसे यहाँ पे पूछा है 3.4 पे। पेन ड्राइव क्या है बताइए। पेन ड्राइव तो इसका हो जाएगा मैग्नेटिक स्टोरेज, ठीक है। पेन ड्राइव के लिए आपको मैग्नेटिक स्टोरेज यानी जी पे आपको मिलाना है। भीम मोबाइल ऐप ये किस पे मिलेगा बताइए, ये क्या है? भीम मोबाइल ऐप क्या है, ये आपको मैच मिलाना है। तो इसका हो जाएगा के, मनी ट्रांसफ़र के लिए होता है, ठीक है। मनी ट्रांसफ़र के लिए इसका होता है, तो इसका हो जाएगा के, ठीक है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए। कंपाइलर मैंने आपको बार बार बताया था, पीछे जो मैंने वीडियो करवाई है उसमें कंपाइलर के बारे में आपको बताया था मैंने। तो कंपाइलर क्या है ये आपसे यहाँ पर पूछा है। तो कंपाइलर हो जाएगा आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा कंपाइलर, ठीक है दोस्तों। बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एल वन क्या है भाई? एल वन आपसे यहाँ पे पूछा है, एल वन क्या है? तो ये आपकी एक क्या हो जाएगी, प्राइमरी कैश, ठीक है। कहाँ से लिखा है इंग्लिश में कैश है, प्राइमरी कैश हो जाएगा एल वन। उसके बाद है 3.8, फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना अस्थायी रूप से परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ में डिलीट आप यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ में डिलीट का आप यूज़ करेंगे। इसके सामने ही इसका आंसर है, ठीक है, इसके सामने ही इसका आंसर दिया गया है। लेआउट स्टाइल दोस्तों समय ज़्यादा हो गया है, अब हम थोड़ा जल्दी करते हैं, फास्ट करते हैं। 3.9 का आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा एम। लेआउट स्टाइल पोर्ट्रेट लैंडस्केप होता है जो लेआउट का होता है, यानी पोर्ट्रेट इसका आंसर हो जाएगा। एक बार डॉक्यूमेंट में हेडिंग इंडेट बनाने के लिए किसका यूज़ करेंगे? तो इसका हो जाएगा 3.10 का ई, ठीक है, इसका हो जाएगा ई, कंट्रोल टी। तो ये आपके 10 हो गए हैं। इंग्लिश में अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। 10 नंबर के आपसे ये पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, और जो इनमें करेक्ट है वो यहाँ पे आपको उठा के रखना है, ठीक है। तो अब इनको देख लेते हैं। सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस, ठीक है, सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस कौन सी है ये आपसे यहाँ पर पूछा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड, ठीक है, इसका हो जाएगा ए कीबोर्ड। उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश संग्रहण माना जाता है, इसका हो जाएगा गैर अस्थिर डी, ठीक है, इसका हो जाएगा दोस्तों गैर अस्थिर, इसका हो जाएगा गैर अस्थिर डी, ठीक है। उसके बाद है 4.3, शब्द उपकरणों को नामित करता है। शब्द डैश उन उपकरणों को नामित करता है जिन्हें इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ा जा सकता है। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ब्राहा उपकरण, ठीक है, ब्राहा इसका उपकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है एक पेंटिंग एक ड्राइंग डिवाइस है, बताइए क्या इसका होगा। 4.4 का क्या हो जाएगा? 4.4 का आपसे पूछा है भाई यहाँ पे, क्या इसका आंसर होगा? इसका हो जाएगा माउस, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा माउस। 4.4 का माउस पॉइंटिंग डिवाइस है और एक ड्राइंगिंग डिवाइस होती है माउस। उसके बाद है कैमरा डैश, कैमरा एक परिधीय उपकरण है जिसका उपयोग स्थिर छवियों को डिजिटल रूप में लेने के लिए किया जाता है। 4.5 का क्या होगा? 4.5 का यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो सकता है। इसका हो जाएगा डिजिटल, ठीक है, इसका हो जाएगा डिजिटल, को हम यहाँ पे उठा के यहाँ से रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है 4.6, डैश खेल को खेलने के लिए आसान बना सकता है, क्या क्या आसान बना सकता है? तो इसका हो जाएगा आपका जॉयस्टिक, के को 4.6 पे हम लेके आएंगे, ठीक है, जॉयस्टिक इसका आंसर हो जाएगा। गेम खेलने के लिए सबसे आसान माना जाता है। उसके बाद है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में घड़ी डैश पर दृष्टिगोचर होती है। तो 4.7 का क्या होगा? 4.7 का क्या होगा भाई? इसका हो जाएगा आपका
टास्क बार, ठीक है, 4.7 का टास्क बार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जे। उसके बाद है 4.8, स्रोत बिंदु से गंतव्य तक स्वरूपण सुविधाओं की प्रतिलिपि बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। बताइए 4.8 का क्या होगा, 4.8 का क्या आंसर होगा, हम देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, इसका हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। उसके बाद है दोस्तों 4.9, सभी हटाई गई फाइलों या फोल्डर किस में भेजे जाते हैं, ये तो आप सभी कर लेंगे। ट्रैश बॉक्स में भेजे जाते हैं, रिसाइकल बिन में भेजे जाते हैं, इसका हो जाएगा एफ। इसको हम उठा के लाएंगे 90 पे, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों लास्ट, विंडोज़ को व्यापक बनाने के लिए आप पॉइंटर को तब तक घुमाएंगे जब तक कि वह क्षैतिज आकार में ना बदल जाए, और फिर क्या होगा, डैश दे दिया आपको। 10वें का बताइए भाई आप सभी, 10वें का, तो इसका हो जाएगा आपका ड्रैग। क्या हो जाएगा, ड्रैग। 10वें में आ जाएगा ड्रैग, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके 10 फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में आपको 5 क्वेश्चन से मिलेंगे, ये आपको ऊपर बताया गया था। 5 कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, इसमें आपको दिए गए हैं 1 2 3, 3 यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ठीक है, इनको आपको तीनों को करना है। उसके बाद यहाँ पे है, ये क्वेश्चन क्या है, उदाहरण के साथ मेल मर्ज को समझाइए। मैंने आपको बताया था मेल मर्ज का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। रैम और कैश मेमोरी में अंतर आपसे पूछा है। स्लाइड ट्रांजिशन पर एक टिप्पणी आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, पीसी और स्मार्टफोन को सुरक्षित करने के कुछ तरीके बताने हैं आपको, ठीक है, एक ये करना है आपको, एक ये करना है। ये आपके 7 + 8 15 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद लैन वैन और वैन के बीच आपको यहाँ पे अंतर बताना है, लैन और वैन के बीच, ठीक है, लैन और वैन के बीच अंतर बताना है, ठीक है। उसके बाद स्प्रेडशीट का एक क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, कैल्क का, ये भी आपको करना है। और यहाँ पे जो इजी क्वेश्चन है ये हो सकता है, सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ई गवर्नेंस क्या है, हॉस्पिटल जो होता है ORS, उसके बारे में आपको यहाँ पे समझाना है। और पीसी और स्मार्टफोन ये आपको बता ही दिया मैंने। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपको किन्हीं 3 के आंसर देने हैं, यहाँ पे 4 दिए गए हैं ना, तो 3 करने हैं आपको, जोन सा भी है। OTP ईजी है, कर सकते हो। 1 टाइम पासवर्ड के बारे में आपको लिखना है थोड़ा सा। QR कोड जिसको स्कैन करके पेमेंट करते हो उसके बारे में लिखना है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके बारे में आपको यहाँ पे टिप्पणी में थोड़ा थोड़ा लिखना है, एक एक पेज का, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों को ही आप करेंगे उम्मीद है, ठीक है, इन तीनों को ही आप करेंगे जो अगर आपके एग्ज़ाम में आ गए तो यही ईजी है आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका O लेवल का एग्ज़ाम है, इस तरह का आपका एग्ज़ाम पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और आप इसको भी सोल्व करके देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।